नमस्कार, मैं ज्योति भार्गव रामाकृष्णा हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से संबंधित मिथ्स एंड फैक्ट्स पे, दैट इज़ मिथक और तथ्य पर। अ, जैसे कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि पपीता मत खाइए यदि आप गर्भवती हैं, सीढ़ियाँ मत चढ़िए, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड मत कराइए, उससे बच्चे को नुकसान होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज हम सिर्फ तथ्य और मिथक क्या है इन तीनों बातों में उनके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, प्रेगनेंसी में पपीता नुकसान करता है, ऐसा आपने बहुत से लोगों से सुना होगा। लेकिन ये तथ्य है कि अगर आप अध पका पपीता खाते हैं तो उससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन पके हुए पपीते को खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। पपीता, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और वो उसमें फाइबर भी होता है, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। पपीते से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। सिर्फ अध पके खाने को अवॉइड कीजिए, या अध कच्चा कहूँगी, कोई भी कच्चा फल खाने को अवॉइड करें। उसके अलावा पके हुए पपीते से कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात, सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए जब आप गर्भवती हैं तो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि हल्का व्यायाम आपके लिए अच्छा है। सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, अपने आप को एक्टिव रखना बेहद आवश्यक भी है नॉर्मल प्रेगनेंसी को चलने के लिए और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। लेकिन तेजी से चढ़ना, बहुत तेज भागना, और आपको आदत नहीं हो तेज भागने की, तो वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा बहुत भारी वजन उठाना जिससे कि आपके शरीर पे बहुत जोर पड़ रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हैं, कुछ ऐसी बीमारी है या बहुत कमज़ोरी है, तो उसमें आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। ये बात नॉर्मली आपने हल्का व्यायाम अवश्य करना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से चलते रहने के लिए। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर से अवश्य सलाह लें और वो आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब तीसरी मिथ है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये खाना खाइए, ऐसा खाने से आपको एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन ऐसा कोई जादुई खाना नहीं है जिसको खाने से आपके नॉर्मल डिलीवरी, या हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रसव हो। उसके लिए सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो, तो आप प्रोटीन खाइए। हाई प्रोटीन डाइट के अंदर हम हमेशा कहते हैं आप दूध, दाल, चना, राजमा, इस तरह के खाना अवश्य खाइए, रागी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं तो अंडा, चिकन वगैरह, ये सभी चीज़ें बहुत ही लाभदायक हैं बच्चे के लिए। एक हरे पत्ते की सब्जियां, टमाटर, चुकंदर, इन सब से लोहा आपको प्राप्त होता है जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ये सब कुछ भी आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हरे पत्ते की सब्जियां, टमाटर, ककड़ी, मूली, लौकी, और बाकी प्रोटीन रिच फूड तो हमने आपको बताए ही हैं, लेकिन बाकी ये सब चीज़ें आपके फाइबर और आयरन बढ़ाते हैं। फिर कैल्शियम लीजिए और पर्याप्त पानी पीजिए, क्योंकि पानी भी बेहद आवश्यक है बच्चे के आसपास अच्छी मात्रा में पानी होने के लिए और आपका डिहाइड्रेशन नहीं हो उसके लिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने मेनली सही न्यूट्रिशन, सही एक्सरसाइज, कम तनाव और सबसे ज़रूरी एक पॉजिटिव इंटेंट रखना बेहद आवश्यक है। और एक मिथक है कि अल्ट्रासाउंड करने से, सोनोग्राफी करने से बच्चे को नुकसान होता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होता। जैसे कि एक्सरे को कहा जाता है जब आप गर्भवती हैं तो नहीं कर सकते क्योंकि रेडिएशन से बच्चे को नुकसान होगा। लेकिन सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ साउंड वेव्स होती हैं जिनसे कि बच्चे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये बच्चे के लिए एब्सोल्युटली सेफ है और उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ पता होती हैं कि बच्चा कितना बड़ा है, उसे आसपास कितना पानी है, उसके शरीर में कोई विकार तो नहीं है, और दिल की धड़कन कैसे चल रही है। तो बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर को मिलती हैं जिससे कि बच्चा सुरक्षित और पूरे 9 महीने तक ठीक से ग्रोथ हो रहा है या नहीं, उसको मॉनिटर किया जा सके।
उसके बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक तथ्य ये है कि तथ्य नहीं, सॉरी, मिथक, कि पड़ोसी ने ऐसे कहा था, दोस्त ने ऐसा कहा था, इसने कहा, उसने कहा के चक्कर में हमने ऐसा किया, वैसा किया, और उससे अल्टीमेटली बच्चे को कुछ नुकसान हो गया। तो जब भी आप कभी भी डाउट में हैं, आपको कोई भी शंका है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सही जानकारी और उनकी सलाह के हिसाब से अपना कार्य करें। फाइनली यही है कि यदि इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली है और समझ में आया है कि क्या मिथक है, क्या तथ्य है, कैसे हमें आगे बढ़ना है प्रेगनेंसी में, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने इसमें अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछें, और हम आपको उसका जवाब देने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। नमस्कार।